डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में बोर्ड ने जो नया पाठ्यक्रम 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया है वो मैं आपको चैप्टर वाइज टिक करवा रहा हूँ। जो भी टॉपिक मैं आपको टिक करवा रहा हूँ वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी आपके टॉपिक हैं वो कंप्लीट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल है ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी इसके अंदर जितने भी टॉपिक है इनकी राजधानियां हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद में सेकंड आपके राजस्थान के प्रमुख जनपद, ये भी नहीं पढ़ना है। और इस टॉपिक के अंदर जितने भी आपके जो सभ्यताएं हैं सब हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपके शुंग वंश है, तो ये शुंग वंश दे रखा है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और एक आपके है सातवाहन वंश, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में है आपके पाल वंश, तो पाल वंश को भी नहीं पढ़ना है। और एक आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, तो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में एक है आपके राष्ट्रकूट वंश, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपके है चोल वंश, यानी उत्तरवर्ती चोल राज्य, ये आपको नहीं पढ़ना है। चोल वंश वाला है ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में है आपके पल्लव वंश, जो पल्लव वंश दे रखा है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, जिसमें शक है, हुण है और कुषाण है, इनको नहीं पढ़ना है। बाकी का इस चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इस चैप्टर में आपको ओनली 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, उनके अलावा कंप्लीट चैप्टर आपको तैयार करना है। तो एक आपको ये नहीं पढ़ना है इसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। एक तो विजयनगर नहीं पढ़ना है और सेकंड आपके बहमनी साम्राज्य, ये नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 2 आपके, उसमें आपको एक ये नहीं पढ़ना है सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास, ये नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपके अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, तो इसमें भी आपके 3 या 4 टॉपिक हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो इसमें आपके हैं अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, ये वाला जो टॉपिक है ये नहीं पढ़ना है। और इसमें जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, यानी अंग्रेजों का जो पंजाब के साथ जो संघर्ष हुआ था वो भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इसमें जो बंगाल, ये आपके क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। और चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या, ये वाला भी नहीं पढ़ना है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, ये भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है विनायक दामोदर सावरकर, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। और उसके बाद में है प्रमुख किसान आंदोलन, ये भी नहीं पढ़ना है। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी नहीं पढ़ना है। बाकी का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 है आपके विश्व का इतिहास, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में ये उदारवादी राष्ट्रवाद दे रखा है, ये भी नहीं पढ़ना है। और एक है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, जितने भी कारण हैं सभी कारण आपको नहीं पढ़ने हैं। एक तो
टॉपिक है आपके जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये भी नहीं पढ़ना है। जर्मनी का एकीकरण दे रखा है इसमें, और इसके सहायक तत्व दे रखे हैं, इनके कारण दे रखे हैं, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है उस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है आपके लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में आपको सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ और उनके विभिन्न प्रकार, यानी ये नहीं पढ़ना है। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं पढ़ना है, और इसके टाइप दे रखे हैं वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। और एक है इसके अवधारणा और सिद्धांत। तो देखिए ये आपके दे रखा है कि लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण, इसको भी नहीं पढ़ना है। और जितने भी सिद्धांत दे रखे हैं, बहुलवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत नहीं पढ़ना है। यानी एक तो लोकतंत्र का अर्थ नहीं पढ़ना है, और एक लोकतंत्र की जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, वो नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 है आपके केंद्र सरकार। तो इसमें आपको पहला जो टॉपिक दे रखा है आपको कार्यपालिका, ये वाला नहीं पढ़ना है। उसके बाद में एक आपके उपराष्ट्रपति दे रखा है, यानी जो उपराष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है आपको। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। यानी इसके अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक है वो नहीं पढ़ने हैं। उपराष्ट्रपति वाला ये दे रखा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इनका गठन, इनकी जो शक्तियां हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में है आपके मंत्री परिषद का जो निर्माण है, उसका जो गठन है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में एक टॉपिक है आपके न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, तो न्यायपालिका है, और सेकंड आपके सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन, ये नहीं पढ़ना है। बाकी को आपका जो पूरा चैप्टर है वो आपको तैयार करना है। चैप्टर नंबर 7 है आपके राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में आपके एक जो टॉपिक है वो रिमूव किया है इस बार, विधान परिषद का गठन। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको नहीं पढ़ना है। 8वां चैप्टर आपके जल संसाधन। तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर इस बार रिमूव हो चुका है, हट चुका है। चैप्टर नंबर 9 में आपको 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपके भारत की प्रमुख दलहन फसलें, यानी जो दालें हैं उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये भी नहीं पढ़ना है। इसमें रोजगार का साधन दे रखा है, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, विदेशी व्यापार में योगदान, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 10वां चैप्टर आपके खनिज व ऊर्जा संसाधन। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है ये आपको नहीं पढ़ना है। भारत के प्रमुख खनिज, जिसमें आपके लौह, अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, जो सीसा दे रखा है, अभ्रक दे रखा है, उनको नहीं पढ़ना है। बाकी को आपको जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट तैयार करना है। चैप्टर नंबर 11 आपके विनिर्माण उद्योग। तो इसमें जो पहला टॉपिक है भारत में वो है इस्पात उद्योग, एक तो आपको ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जो यहाँ पर दे रखा है ये वाला भी आपको नहीं पढ़ना, यानी सूती वस्त्र उद्योग भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपके सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग है, इसको भी नहीं पढ़ना है। और इसके बाद में आपके कागज उद्योग। तो जो कागज उद्योग दे रखा है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी बारहवां चैप्टर है, इसमें एक तो आपको नगरीकरण नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपके जनसंख्या समस्याएं, यानी जो जनसंख्या समस्या दे रखी है ये नहीं पढ़नी है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक आपके दे रखा है जनसंख्या नीति, यानी जनसंख्या नीति, ये वाला भी नहीं पढ़ना है। और एक आपके राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है। एक आपके 12 के चैप्टर में जो राजस्थान की जो जनसंख्या नीति दे रखी है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 13वां चैप्टर आपके परिवहन और संचार, ये चैप्टर आपके पूरा ही हट चुका है, तो इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। 14 का चैप्टर आपके आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। तो इसमें पहला जो टॉपिक दे रखा है राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय,
ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको कंप्लीट चैप्टर तैयार करना है। चैप्टर नंबर 15 आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और उनकी नवीन प्रवृत्तियां। तो इसमें आपके ओनली एक ही टॉपिक है जिसको आपको नहीं पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है और बाकी सारा चैप्टर आपको तैयार करना है। 16वां चैप्टर है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो इसमें भी आपके एक ही टॉपिक है जिसको नहीं पढ़ना है, बाकी कंप्लीट चैप्टर आपको तैयार करना है। तो वो कौन सा टॉपिक है जिसको नहीं पढ़ना है? मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 17 है, 18 है और 19 है और 20 है। इन चैप्टर को नहीं पढ़ना है, यानी 17 से लेकर 20 तक के जो चैप्टर हैं वो आपके पूरे चैप्टर ही रिमूव हो चुके हैं, हट चुके हैं। तो आपको इन चैप्टर को नहीं पढ़ना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस